अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं उस्मान अशरफ और आप देख रहे हैं बिज़नेस आइडियाज़ उर्दू। दोस्तों, यहां पे मैं मौजूद हूं गुजरांवाला में। यहां पे ये भाई ने फॉर्म बनाया है, तकरीबन 250 कटरा इन्होंने डाला था इस फॉर्म में। तो इनसे सारा इंटरव्यू करते हैं, पूछते हैं इस बारे में। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाई? जी अल्लाह का शुक्र। आप ना कैसे आपका नाम? अली अवैस। अली अवैस भाई। अली अवैस भाई, अगर कोई विज़िट करना चाहे सबसे पहले तो जगह बता दें कि किस तरह कोई यहाँ पे आ सकता है ये फॉर्म देख। रत्ता जाल गुजरांवाला, ये एड्रेस है हमारा, जिनेला बाग वाला गाँव है हमारा। अच्छा अली अवैस भाई, ये बताइएगा कि आपको ये कैसे शौक़ पड़ा कि आपने ये फार्मिंग शुरू की हुई है? जी बस ऐसे ही समझ लें कि माइंड था पहले से ही कि हम मीट का काम करें, जानवरों को ला के फरबा करें। तो इसलिए बस शौक़ पैदा हो गया कि हमने किसी से दे के नहीं किया, अपना ही माइंड था मेरा कि ये हम काम कर सकते हैं इंशाल्लाह और करेंगे, और अल्लाह का शुक्र है कर रहे हैं। तो पहले इन्होंने 250 कटरा डाला था, जिसमें से अभी ये 100 कटरा तकरीबन बाकी है। अच्छा ये बताइएगा कि इस फार्मिंग से पहले आप कोई और भी फार्मिंग करते रहे हैं या सिर्फ यहीं से स्टार्ट लिया? पहले हम जानवर रखते थे बड़े। अच्छा। कुर्बानी के लिए बच्चे रखते थे। अच्छा। तो वो भी ठीक था। असल में वो होता था कि अब भी जानवर लाए हैं, 1 साल के बाद सेल होने हैं। जी जी। तो जिस दिन का हमने ये कटों का किया हुआ 3 माह के बाद सेल कर देते हैं, 3 से 4 माह के बाद आगे नया फ्लाक डाल लेते हैं। सही, यानी तो ज़्यादा मसला नहीं होता, ना लेबर का कोई मसला होता है कि पता है कि हमारी जो रकम लगी हुई है वो हमें रिटर्न वापस मिल जानी है 3 से 4 माह के अंदर अंदर। कटरा फार्मिंग की तरफ कब से आप आए हैं? कितना अर्सा हो गया आपको कटरा फार्मिंग? जी मेरा दूसरा फ्लाक है, दूसरा साल जा रहा है मेरा। अच्छा, पहले कितने डाले थे आपने? पहले पिछले साल डाले थे 50। जी जी। और इस साल डाला था 250। 250 इस साल? जी बिल्कुल। वो जो 50 आपने डाले थे, कितने माह आपके फार्म में रहे और कितने में वो सेल हुए? लास्ट ईयर जो मैंने जानवर रखे थे 50, वो मैंने 24,000 की खरीदारी की थी, 24 से 25,000 के राउंड बाउंड, और मेरी एवरेज गई थी 50,000। अच्छा, उसमें तकरीबन 47 से 48,000 जो है ना, ये एवरेज समझ लें। 48 से 50,000 मेरी एवरेज रही थी। अच्छा। उसमें सारा खर्चा मैंने काउंट कर लिया था। खर्चा यानी उसमें से कितना आपका? 10,000 में 10 से 12,000 खर्चा आया था 4 माह के अंदर। अच्छा। क्योंकि सारा हमने अपना घर का बनाया हुआ था। अच्छा। तो बाकी जो इनको वंडा डाला है उसका ज़्यादा खर्चा पड़ा इनको, यानी 10। बाकी सारे खर्चे इसके अंदर मैंने काउंट कर लिए थे। अच्छा, यानी अब अगर देखें 24,000 का आपको कटरा पड़ा, 12,000 आपका खर्चा हुआ, यानी 36,000। जी बिल्कुल। और ऊपर का तकरीबन 14,000। 12 से 14,000 ये आपको एवरेज बचत रही? जी बचत रही थी लास्ट ईयर। अच्छा, कितने माह पालने के बाद? तकरीबन 4 माह पाले थे। 4 माह पाले थे, 50 कटरे। ठीक हो गया। तो अभी ये आपने जो कटरे डाले थे 250 कटरा, जी बिल्कुल, ये कहाँ से लेके आए, किस मंडी से? ये गुजरात मंडी लगती है, कुंजा वाली साइड पे? जी कुंजा से लेके आए थे। 250 कट्टा एक ही मंडी से लिया था। एक ही मंडी से लिया था, और 6 मंडियाँ की थी। 6 मंडियाँ, 6 मरतबा आप जाते रहे? 6 मरतबा उधर जाते रहे। एक गाड़ी पे जब ट्रक पे लाते हैं, एक ट्रक पे कितने कटरे आ जाते हैं? ये जब हमने लिए थे तब अगर 12 लिए हैं तो छोटी गाड़ी करवा ली थी, अगर 50 लिए हैं तो बड़ी गाड़ी करवा ली थी। अच्छा, 50 कटरे एक बड़ी गाड़ी पे आ सकते हैं? 50 2 गाड़ियाँ हमने करवाई थी, 24-24 फुटी। अच्छा। तो आराम से इजीली आ गए थे। सही हो। एक दफ़ा मैंने लालच किया था कि जानवर 1-2 मैंने ज़्यादा अंदर डाल लिया, एक आते हुए मर गया था। अच्छा। तो उसके बाद हमने ये रिस्क ही नहीं लिया, जानवर खुले डुले आने हैं, जिधर से भी आने हैं। अच्छा। हाँ। अच्छा ये बताइएगा कि अभी एवरेज कितने में आपको रही जब आपने ख़रीदे ये लास्ट मरतबा कुंजा से? लास्ट मरतबा जब मैंने ख़रीदे थे 24 से 24,500 तक एवरेज मेरी रही थी ख़रीदारी जी। और अब तक मैंने तकरीबन 125 जानवर निकाल दिया। 125 बिक चुका है जी, सेल हो गया मेरा, और अभी 125 बाकी है। अभी 125 मेरे पास बाकी है। इसमें ये बताइएगा कि इसमें कोई मरे तो नहीं है? एक तो वो बता रहे हैं गाड़ी में आते हुए जी, एक गाड़ी में आते हुए मरा था और एक इधर ही मर गया था। अच्छा। तो 1-2 वैसे ज़ाया हुआ है, समझ लें टांग का मसला बन गया किसी जगह पे, तो वो आपने ज़िबा कर? जी वो हमने ज़िबा करके कसाई को भेज दिया था। सही हो गया। तो वैसे अल्लाह का शुक्र है कि माशाल्लाह सारे कट्टे मेरे जो है ना सही A1 तंदुरुस्त हैं। इसमें वैक्सीनेशन बताइएगा कि वैक्सीनेशन आप कितनी मरतबा करते हैं 4 माह में? वैक्सीनेशन जब हम लेकर आए थे इनकी सबसे पहले तो करवाई थी डिवर्मिंग। अच्छा। डिवर्मिंग के बाद तकरीबन 20 दिन बाद मैंने करवाई थी मुँह खोर की वैक्सीन करवा दी थी। सही। और उससे तकरीबन 20 दिन बाद ही मैंने करवा ली थी गलगोटो की। सही हो गया। ये वैक्सीन की हुई है, उसके बाद कोई नहीं की। जी, इसमें से ये जो आपने सबसे पहले करवाई वो कौन सी बताई आपने? सबसे पहले करवाई थी डिवर्मिंग। ये किस लिए की जाती है? ये इनके अंदर जो कीड़े वगैरह होते हैं वो सारे मर जाते हैं और जानवर ग्रोथ
A1 करता है, अच्छी ग्रोथ करता है। अगर कीड़े अंदर हो तो जानवर उतने का उधर का उधर ही रहता है। ये बताइएगा कि 250 कटरे को आपने जब डिवर्मिंग करवाई तो कितना खर्चा आ गया इस पे? तकरीबन 100 से 120 रुपये आया था एक जानवर पे, पर जानवर पे। हाँ जी। उसके बाद जो दूसरी वैक्सीनेशन आपने करवाई है मुँह खोल की करवाई थी, वो तकरीबन एक जानवर पे खर्चा आया था 210 रुपये। ये बताइएगा कि मुँह खोर ये क्या बीमारी होती है, किस तरह की होती है? ये मुँह खोर, जब जानवर को ये बीमारी आती है तो उसके जो पाँव हैं इनके अंदर छाले पड़ जाते हैं, गले के अंदर कुछ चीज़ें जाती है, गले का सारा गला पक जाता है इनका अंदर, तो जानवर खाता पीता कुछ नहीं। सही। ये समझ लें कि ये जो मुँह खोर है ये जानलेवा बीमारी नहीं है। जो गलगोटू है ये जानलेवा बीमारी है। गलगोटू के किस तरह की बीमारी होती है? गलगोटू ये इनको जो सांस वाली नाली है ये सूज जाती है, मोटी हो जाती है, इनको सांस नहीं आता और ये जानवर मर जाते हैं। अच्छा, आपने वैक्सीनेशन करवा ली है, वैसे ही आपने एहतियाती तौर पर या इनको कोई बीमारी आई थी? एहतियाती तौर पर करवाई थी ये तीनों, यानी एहतियाती तौर पर करवानी है। इसका मुकम्मल प्रोसेस भी आपको दिखाएंगे कि किस तरह ये करते हैं। बहुत अच्छा इन्होंने एक सेटअप बनाया हुआ है, वो भी दिखाएंगे। इसके अलावा आप अभी ये फॉर्म देख सकते हैं, फॉर्म विजिट कर सकते हैं। अच्छा, ये बताइएगा कि जो आपने कटरे ख़रीदे हैं, ज़्यादातर आपने किस एज के कटरे ख़रीदे हैं? उम्र कितनी होनी चाहिए? तकरीबन 1.5 साल होनी चाहिए, 1.5 से पौने 2 साल। 1.5 से पौने। और जो मैंने इस दफ़ा निचोड़ समय लिहाज निकाला है ना, जानवर जब भी लेना चाहिए जानवर का लाइव वेट होना चाहिए 160 से 170 kg। अक्सर लोग बात करते हैं कि जानवर का लाइव वेट हो 140 kg, वो जानवर आकर सही ग्रोथ नहीं करता। जानवर जितना बड़ा होगा उतनी अच्छी ग्रोथ करेगा। और जब ख़रीदारी करनी हो 28 से 30 हज़ार के राउंड बोर्ड ख़रीदारी करनी चाहिए, 24 हज़ार के राउंड बोर्ड ख़रीदारी नहीं होनी चाहिए। 30 से 32 हो जाए, 35 हो जाए, मसला ही को नहीं। अच्छा, छोटे नहीं लेने चाहिए। समझ लें कि 120, 130, 140 तक भी नहीं लेने चाहिए। 180 kg हो, जिसका गोश्त खाली 80 kg हो जानवर, वो लेना चाहिए। अच्छा, ये बताइएगा जो 180 kg वाला कटरा है जी, वो कितने में तकरीबन मिल जाता है? वो तकरीबन मिल जाता है जब मुहर्रम और सफ़र का महीना होता है ना, तब वो मिल जाता है 28 हज़ार का 80 kg का। वैसे तो 32 हज़ार का, 16 हज़ार का पड़ता है एक मान 40 kg। अच्छा, ये बताइएगा मुहर्रम और सफ़र इसमें सस्ते क्यों हो जाते हैं? तब शादियाँ नहीं होती तो कसाई जो फ़ारग होते हैं, कसाईयों के फटे वगैरह सारे बंद होते हैं, इसलिए जानवर ज़रा इजीली मिल जाता है। ज़्यादा इनकी मांग नहीं होती। आजकल तो बहुत ज़्यादा मांग है ना इनकी, शादियाँ ये वो सारा। अच्छा, ये बताइएगा 180 किलो वाला तो ख़रीद लिया, लेकिन बेचना कितने kg का करके? तकरीबन जो अब मैंने 125 कट्टा बेचा है, इसका गोश्त का वज़न आया 140 kg, यानी कि 3.5 मन जो मैंने बेचा 4 माह में। यानी गोश्त नहीं गोश्त। अच्छा। लाइव वेट था 280 kg। लाइव वेट 280 kg को जानवर इससे भी बड़े हो गए थे इसके अंदर, जिसने ज़्यादा ग्रोथ की थी। समझ लें जो मैंने जानवर 35 हज़ार का लिया था ना, उसने बहुत अच्छी ग्रोथ किया, तो वो बहुत ज़्यादा वजन कर गया था अपना। अच्छा, हाँ, यानी 30-35 से जो आपने खरीदे हैं उनमें यानी आपने ये समझा कि वो ज़्यादा, हाँ जी, आपको उन्होंने प्रॉफिट दिया, ज़्यादा प्रॉफिट दिया। जो आपने बेचे हैं उनमें से एवरेज आपको प्रॉफिट कितनी आ गई है? तकरीबन अब तक जो मैंने सेल की है अब तक 12,000 एवरेज आ गई है, बचत की प्रॉफिट है जो प्रॉफिट। हाँ जी, ठीक कटरा जी। अच्छा, ये बताइएगा कि ये रकबा कितना है जिसमें आपने 250 कटरा? ये तकरीबन 8 कनाल जगह है। 8 कनाल जगह? जी बिल्कुल। वो जो आपने शेड बनाया वो इसमें शामिल है या नहीं? नहीं, वो अलग है, 2 कनाल शेड की जगह। 2 कनाल शेड की जगह जी। तो चलिए अभी थोड़ा इनका ये देखते हैं फॉर्म का तरीका का। अच्छा, ये बताइएगा कि आपने ये अलग अलग पार्टीशन की हुई है, एक यहाँ पे ये चारा खा रहे हैं और ये अलग अलग क्यों बनाए हुए हैं आप? ये इसलिए अलग बनाए हैं कि जब हमें चारा खिलाना होता है ना, तो तब अगर इनके अंदर लाकर कुछ डालें तो ये ना तंग करते हैं। कोई चीज़ इनको डालनी हो, वंडा वगैरह, तो ये डाल नहीं देते, इसलिए ये वाड़ा अलग किया हुआ है। जब इनको कोई चीज़ खिलानी हो तो दूसरे वाड़े में शिफ्ट कर देते हैं, दरवाज़ा बंद कर देते हैं, तसल्ली से जो भी डालना वो डाल के फिर दरवाज़ा खोल देते हैं, ये सारे इधर आ जाते हैं। सही, ये आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि ये अलग इन्होंने पार्ट बनाया हुआ है कि यहाँ पे ये घूमते रहते हैं और फिर जब चारा इधर इन्होंने डाल लेना खुरलियों में, उस वक्त यहाँ से ये दरवाज़ा बना हुआ है। दरवाज़ा भी दिखा दीजिएगा, ये दरवाज़ा बना हुआ है कि जहाँ से ये आ सकते हैं। आज का ज़रा बारिश हुई है इसलिए ज़रा मामला सारा ख़राब हुआ है, बहुत ज़्यादा गंद। वैसे तो हम ना बड़ी सफाई रखते हैं इधर। अच्छा, ये क्रा के साथ, ब्लेड के साथ। अच्छा, ये बताइएगा ये जो आपने पार्टीशन की हुई है ये तो समझ में आ गई ना जी। यहाँ पे आपने ये कटरे वगैरह रखे। हाँ जी। ये अलग जो आपने बनाया हुआ है ये किसकी? ये वाड़ा हमने इसलिए बनाया था कि जब इनकी डिवर्मिंग या इनको कोई वैक्सीनेशन करनी हो, सारे इस वाड़े में शिफ्ट कर दें, इधर से आगे कोई भी चीज़ लगा के इसको बंद कर दें। वो हमने गली एक साइड पे बनाई हुई है,
उसके अंदर सारे जानवर उसके अंदर करके तो उनकी आराम से डॉर्मिंग या वैक्सीनेशन की जा सके। जी फ्रेंड्स, यहाँ से आप देख रहे हैं वो आगे ये दीवार के साथ आगे वहाँ से लगे हुए हैं कि वहाँ से ये एक एक करके गुजरते चले जाएंगे और वहाँ पे इनकी वैक्सीनेशन होती चली जाएगी। अच्छा, खुराक में ये बताइए कि कौन कौन सी खुराक आप दे रहे हैं इन्हें? खुराक मैं इनको आजकल तो मौसम के लिहाज से स्टाला और गंदम दे रहा हूँ सब्ज़। इससे पहले सर्दियों में मैंने इनको वंडा दिया है। अच्छा, 2 केजी वंडा दिया सुबह और 1.5 किलो तूड़ी सही। और शाम को साइलेज दिया तकरीबन 10 से 12 किलो। साइलेज आप खुद तैयार करते हैं या तैयार खरीदते हैं? साइलेज हम खुद तैयार करते हैं, लेकिन इस दफ़ा हमसे ख़त्म हो गया था, इसलिए हमने कसूर से मंगवाया था साइलेज। अच्छा, ये बताइएगा, ये जो आपने बनाया हुआ है ये फॉर्म, ये सारे पाइप वगैरह लगा के टोटल ख़र्चा है इस पर कितना आ गया? टोटल ख़र्चा तो मेरे जहन में नहीं। पानी का सिस्टम बना हुआ है ना, गुब्बारा ऑटोमेटिक पानी है, जब भी मोटर चलनी है इसलिए पानी अब निकाला हुआ था कि इसको साफ़ करना है। अच्छा, लेकिन अभी मुलाजिम अंदर गया होगा, अभी वो आएगा पानी निकाल के सारा इसको साफ़ करेगा अच्छे तरीके से। अच्छा, तो ऑटोमेटिक पानी है, जब इसने भर जाना है तो ये इसने ऑटोमेटिक बंद हो जाना। जी, यहाँ से ये उठेगा और ये बंद हो जाएगा। ठीक हो गया। तो ये इनके लिए छोटा सा तालाब बनाया हुआ है। ठीक हो गया जी भाई। तो जी फ्रेंड्स, उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। जज़ाकल्लाह, अस्सलामु अलैकुम।